लास्ट क्लास में जो हमने चैप्टर चालू किया था सेकेंडरी एक्टिविटीज, आज उसी चैप्टर को अपन आगे बढ़ा रहे हैं और आज अपन आगे की बातें पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में तो हमने केवल ये पढ़ा था कि लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, उनमें विशेषताएं क्या क्या होती है। आज सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है अनइवन ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप कहोगे कि सर इसका यूज हमें पॉपुलेशन चैप्टर में तो क्या समझ में आ गया, मगर यहाँ पर क्या काम है। तो सीधी सी बात है कि आज अपन भी कोई इंडस्ट्री खोलने जाए या फिर कोई नई अपने को फैक्ट्री खोलनी है, तो क्या अपन पहाड़ों पे खोलेंगे? क्या नहीं स्टार्ट करेंगे? ठीक है, अपन मेनली ऐसे एरियाज में स्टार्ट करेंगे जो कि कैसा एरिया हो, प्लेन एरिया हो, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा खासा होता हो, जहाँ पर आसानी से अपन जा सकते हो, वैसे ही एरियाज में अपन क्या करेंगे, इंडस्ट्री सेटअप करेंगे। तो मेनली अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है, इंडस्ट्री वैसे हर जगह होनी चाहिए, मगर पूरे के पूरे वर्ल्ड पे कम से कम एवरेज 10% के लव समथिंग जो एरिया जो है उसी पर क्या है, इंडस्ट्री सेटअप है। अब ऐसा क्यों है, तो उसके रीजंस ये लिख रखे हैं सारे के सारे, ठीक है। और देख लो, ये माउंटेन होता है, अगर हल्का सा ऊपर जाके प्लेन हो जाए इसको प्लेट्यू बोलते हैं, और ये वाला जो पोर्शन है इसको अपन क्या बोलते हैं, प्लेन, ठीक है। हाँ, अब कहाँ-कहाँ पर इंडस्ट्रीज़ खोली जाएगी, तो ये देखो, एक तो प्लेन एरियाज़ मस्ट है, ठीक है? उसके बाद में क्या होगा, एक्सेस टू मार्केट। आज अपन सुनते हैं कि भई जो आईफ़ोन जो है, आईफ़ोन अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? आज सबसे ज़्यादा आईफ़ोन ही अपन ही खरीद रहे हैं। आज बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ अपने इंडिया में आके क्यों मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है? क्योंकि 144 करोड़ अपनी जनसंख्या है, एट प्रेज़ेंट के हिसाब से चले तो। अब 144 करोड़ की जनसंख्या होने का मतलब ये है कि भाई अथाह मार्केट है, कि ह्यूज मार्केट यहाँ पर है। जहाँ पर मार्केट होगा वहीं पर ही क्या होगी, इंडस्ट्री सेटअप होगी। तो इस वजह से एक्सेस टू मार्केट, मार्केट के क्या हो, पास में इंडस्ट्री सेटअप की जाती है। सेकंड, ऐसी जगह जहाँ पर रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए। अब जैसे कि मान लो कि मेरे को कपड़ों की इंडस्ट्री खोलनी है, जैसे कि मेंस वियर का मेरे को एक पूरी पूरी फैक्ट्री खोलनी है। अब वहाँ पे मेरे को आसपास में जो मेरी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है, जो कि है कपड़ा, वो ही अगर नहीं मिल रहा है, तो क्या मैं वहाँ पर इंडस्ट्री चालू कर पाऊंगा? क्या नहीं कर पाऊंगा। क्या मैं साउथ में जाके गेहूं की, अगर मान लो कि मेरे को आशीर्वाद भोग आटा या लक्ष्मी भोग आटे जैसा कोई नई इंडस्ट्री चालू करनी है, ठीक है, लाइक राजस्थान भोगाटा, तो अब मैं साउथ में जाके तो उसको चालू करूंगा नहीं। साउथ वाले सारे के सारे चावल खाते हैं, कि वहां पे मेरे को गेहूं भी आसानी से नहीं मिलेगा, मंगाऊंगा तो कॉस्टिंग कितनी आ जाएगी, राजस्थान और हरियाणा से उधर ट्रांसफर होगा तो वो ट्रांसपोर्टेशन की एक्स्ट्रा कॉस्ट आ जाएगी। तो ऐसी जगह इंडस्ट्रीज खोली जाती है जहां पर रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए। नेक्स्ट क्या है, एक्सेस टू चीप लेबर। आज देखो, मोस्ट जैसे चाइना है, चाइना में इंडस्ट्रीज बहुत सारी है। अपने इंडिया है, इंडिया में बाहर से एमएनसी सारी यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करी, क्यों करी? यहाँ पे चीप लेबर है। आज सीधी सी बात है, जो आदमी मेरे को किसी जगह पर 300 रुपये पर दिन के हिसाब से मिल रहा है, जैसे कि ये वेज तो मैंने कम बताई एक लेबर की, 500 रुपये पर दिन मान लो। यही अगर आप अमेरिका में जाओगे तो वो एक दिन के 2000 के समथिंग पर डे के हिसाब से क्या रखता है, वेजेस रखता है। सस्ती कौन सी है, ये वाली है, सीधी सी बात है। तो ऐसी जगह जाना पसंद करेगी इंडस्ट्री जहाँ पर चीप लेबर होगी। अब मान लो कि भाई मार्केट भी है, रॉ मटेरियल भी है, चीप लेबर भी है। अब वहाँ पे गए, मशीनें चला, अब बड़ी इंडस्ट्री से वहाँ पे क्या सारे काम हाथों से तो होंगे नहीं, वहाँ पे क्रेन होगी, वहाँ पर अलग अलग कटिंग मशीन्स होगी, मैन्युफैक्चरिंग की अलग अलग मशीनें होंगी। अब वो बिना पावर सप्लाई के चलेगी? क्या नहीं चलेगी। अब मान लो कि मैं चला गया, वहाँ पे लाइट ही नहीं आ रही, क्या मतलब, कैसे रहेंगे? तो ऐसी जगह इंडस्ट्रीज खोली जाती है जहाँ पर पावर सप्लाई अच्छे से हो। ये चारों चीजें हमें मिल गई। अब मान लो हमने ये इंडस्ट्री कहाँ पे खोल रखी है, पहाड़ों पर खोल रखी है। पहाड़ों पर रोड जाती नहीं है, अब वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है नहीं। ऐसी जगह है जाके बाबा आजम के समय का नेटवर्क चल रहा है, अपन आज 5G पे आ गए, वहाँ पे 2G चल रहा है, काम कैसे चले, कम्युनिकेशन होगा नहीं, ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे होगा नहीं। मैं सारे के सारे गुड्स बना के बैठ जाऊंगा, उनको जैसे मान लो गुड मेरा 100 रुपये में तैयार हो गया, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही अगर 70 रुपये आ रही है, तो मेरे क्या भाव पड़ रहा है, बहुत महंगा पड़ रहा है। सही सी बात है। तो इस वजह से ऐसी जगह देखा जाता है जहां पर ट्रांसपोर्टेशन इजीली अवेलेबल हो, कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज अच्छी हो। इसलिए देखो, मोस्टली स्टेट्स में क्या किया जाता है, वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है
वो इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप करती है। इंडस्ट्रियल एरियाज का मतलब ये कि एक पर्टिकुलर एक एरिया को देखा जाता है जो कि हाईवे से कनेक्ट हो, या फिर वहां पर हाईवेज बनाए जाते हैं और वहां पर अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बनाई जाती है, और उस एरिया को ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अच्छा बढ़ता है और उस एरिया का डेवलपमेंट भी हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज का मतलब ये है कि अगर मान लो मैं किसी कंट्री में गया हूँ और मेरे को फॉर एग्जाम्पल क्या लेके चले अपन, जैसे अपन किसी कंट्री में गए और हमने एक कार की इंडस्ट्री वहां पे लगा दी, अपने यहाँ की किसी एमएनसी ने। वहां पर जैसे ही वो कार की इंडस्ट्री सेटअप की, और उन लोगों की गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी है जो कि भाई जो बाहर से अगर कोई व्यक्ति आके वहां पर सेटअप कोई इंडस्ट्री कर रहा है, तो उस पर अलग अलग टाइप के टैक्सेस बहुत सारे, अलग अलग टाइप की उस पे बाउंडेशन लगा रखी है उसके बिजनेस पे। तो सीधी सी बात है कि वो आदमी फ्रीली वर्क ही नहीं कर पाएगा, फ्रीली वर्क ही नहीं कर पाएगा, तो बिजनेस का मेन मोटिव ही क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। वो प्रॉफिट कभी कमा ही नहीं पाएगा। तो ऐसी जगह पर जाना प्रेफर करते हैं हम जहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या हो, हमारे फेवर में हो। इंडिया में भी देखें तो 1991 से पहले ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन ये नहीं थे। तब इसकी वजह से हुआ क्या, अपने इंडिया में हम किसी बाहरी इंडस्ट्री को आने ही नहीं देते थे। मगर जब हमें लगा कि कहीं ना कहीं पर ये इंडिया के लिए खराब है, तो हमने नई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्सेप्ट किए, जिसमें ग्लोबलाइजेशन था, लिबरलाइजेशन था, प्राइवेटाइजेशन था, जिनमें हमने वर्ल्ड की अलग अलग जो इंडस्ट्रीज है, बड़ी बड़ी एमएनसी से, उनको न्योता दिया कि आप हमारे कंट्री में आइए और आकर आपकी जो क्या बोलते हैं इंडस्ट्री जो है वो आप सेटअप कीजिए। नेक्स्ट एक और है एग्लोमोरेशन इकोनॉमीज, या फिर लिंक बिटवीन इंडस्ट्री। इसका सिंपल सा देखो मतलब ये होता है, जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले इंडस्ट्रियल एरिया की बात कर रहा था। इंडस्ट्रियल एरिया में ये होगा कि बहुत सारी क्या होगी, इंडस्ट्रीज होगी। अब जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लूँ, यहाँ पर मेन प्लांट लगा हुआ है आयरन स्टील का, जो कि क्या कर रहा है, जो कि आयरन और जो आ रहा है उसको क्या करता है कि स्मेल्ट करके वहां से आयरन को अलग से निकालता है, ठीक है। ये बाकी की चार पांच जो इंडस्ट्रिया जो यहाँ पर छोटी मोटी है, इनका रॉ मटेरियल ही क्या है, आयरन है। तो यहाँ से जो आयरन स्मेल्ट होके आ रहा है, एकदम फिल्टर होके जो प्रॉपर तरीके से आयरन बन रहा है, वो इन इंडस्ट्रीज के क्या आ जाएगा, काम आ जाएगा। इस वजह से देखो इन सब के बीच में क्या है, लिंक। इसी को अपन क्या करें, लिंक बिटवीन इंडस्ट्रीज। ये मेन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। और ऐसे एरिया मतलब कि कहाँ पर अपन इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, उन एरियाज की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि एक्सेस टू मार्केट होना चाहिए, एक्सेस टू रॉ मटेरियल होना चाहिए, एक्सेस टू चीप लेबर होना चाहिए, एक्सेस टू पावर सप्लाई, एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड लिंक बिटवीन इंडस्ट्रीज। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट अब है कि भाई इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन कैसे है। वैसे 4 क्लासिफिकेशन आपकी बुक्स में दे रखे हैं, 3 अपन यहाँ पर लिखे, एक नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के बेसिस पे कितने टाइप्स की, मेनली 3 टाइप्स की आपकी बुक में बता रखी। एक तो है हाउस होल्ड और कॉटेज इंडस्ट्री, एक आपके है स्मॉल इंडस्ट्री, ठीक है, और एक आपके है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। क्या है ये, सिंपल सी बात है। देखो एक गेहूं के आटे की चक्की ले लो। एक आदमी है, उसने क्या किया, आटा चक्की खोली, उसने अपने घर पे ही स्टार्ट कर दी, तो वो अपने घर पे स्टार्ट कर लिया, इसलिए अपने उसको क्या बोला, हाउस होल्ड बोला। ऐसी इंडस्ट्रीज, ऐसे धंधे जो कि किसी व्यक्ति के घर पर ही स्टार्ट हो जाए, वो अपने घर तक ही सीमित रखता है और उसको अपने घर से ही स्टार्ट कर देता है, उसको अपन क्या कहते हैं, हाउस होल्ड या फिर कॉटेज इंडस्ट्री। स्मॉल क्या है, जैसे कि मान लो कि मेरे पास में पहले एक चक्की थी, अब मैंने क्या किया, 4-5 चक्कियाँ लेके आ गया और उनको थोड़ी सी अच्छी खासी 4-5 हज़ार स्क्वायर फीट की जमीन ले ली और वहां पर मैंने उसको लगा दिया। 5-6 आदमियों को लगा दिया, अच्छा खासा मेरे टर्नओवर आने लगे, इसको मैंने क्या कह दिया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब मेरा ये धंधा बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छा चला। मैं फिर लाया बेटा 100 मशीनें। 100 मशीनें मैंने एक बहुत बड़े एरियाज पर लगा दी, अच्छे खासे भाई लेबर में लेके आया। वो लेबर वहां पे आके क्या कर रही है, काम कर रही है, और मैं करोड़ों में क्या कमाने लग गया, प्रॉफिट कमाने लग गया। देखो लार्ज स्केल इंडस्ट्री की ये स्पेशलिटी होगी कि यहाँ का जो लेबर होगा वो कैसा होगा, स्पेशलाइज्ड होगा।
अब सीधी सी बात है, जब मैंने अब इतनी बड़ी इंडस्ट्री खोली है तो यहाँ पे कैपिटल भी तो तबीयत से लगा होगा। कैपिटल जब अच्छा खासा लगा है तो भी मैं चाहूंगा कि मेरी कॉस्टिंग तो क्या है कम आए, मेरा प्रॉफिट क्या हो बढ़ता जाए, ठीक है। तो मेरी इनपुट कॉस्ट में हमेशा घटाने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए मैं क्या फॉलो करूंगा, मैकेनाइजेशन फॉलो करूंगा। मैकेनाइजेशन का मतलब जहां जहां पर ह्यूमन लेबर की ज़रूरत नहीं है, वहाँ वहाँ पर मैं मैकेनाइजेशन फॉलो कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद में नई नई इनोवेशन टेक्निक्स में लाऊंगा, जिसकी वजह से मैं मेरे प्रोडक्ट को और बेटर और बेटर और बेटर बना सकूं, ठीक है। तो ये कौन सी है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट में तो क्या है, एक तो है बेसिक नीड्स और एक क्या है, कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स में वो सारी की सारी चीजें आएगी आ जाएगी जिन्हें हम कंज्यूम करते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं पेन ही ले लूँ। पेन हो गया, उसके बाद में जिससे अपन रिकॉर्ड कर रहे, फ़ोन हो गया, कैमरा हो गया, अब जिस पे अपन लिख रहे हैं ये कॉपी हो गई, सॉरी खैर ये रजिस्टर है, रजिस्टर हो गया। जितनी भी चीज़ें जिनको हम कंज्यूम करते हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे, कंज्यूमर गुड्स। बेसिक में वो चीज़ें आ जाएगी जो कि बेसिक चीज़ें हैं, लाइक आयरन एंड स्टील प्लांट, कॉपर के प्लांट हो गए, कोल के प्लांट हो गए, जो कि भी दूसरी इंडस्ट्रीज का बेस है, वो किस में आ जाएगा, बेसिक में आ जाएगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ये आपको यूं ही आना चाहिए, इसमें कोई पढ़ने वाली बात नहीं है। एक तो होगा पब्लिक, पब्लिक का मतलब क्या होता है, सरकारी, सरकारी इंडस्ट्री। एक क्या होता है प्राइवेट, प्राइवेट का मतलब वही अपन ने चालू कर दी तो वो क्या हो गई, प्राइवेट। नेक्स्ट आता है जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर को हम कभी कभी सेमी गवर्नमेंट भी बोलते हैं। आज जैसे उदयपुर में अपन नाम ले तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड हो गया, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसे जगह पे 50-50% चल रहा है। जैसे कि मान लो 50% तो किसके पास में है, 50% गवर्नमेंट है और 50% उसमें क्या है, प्राइवेट इंडस्ट्री है। तो जहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडस्ट्रीज मिलके कोई इंडस्ट्री लगाते हो तो उसको अपन क्या कहते हैं, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। क्लियर है। ये तो तीन टाइप के हो गए, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट और ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब ये आता है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है।